प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश के आर्थिक हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय जब से सत्ता में आए हैं 11 साल हो गया है, इन्हें आर्थिक हालात की कभी फिक्र नहीं रही है, कभी चिंता नहीं है। इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं वो शब्द। आर्थिक हालात मजबूत करने का शब्द ही नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और शेयर मार्केट का आप देखिए क्या हाल हुआ है। फिर से इतना बुरा क्रैश हुआ है। 2226 पॉइंट नीचे गिरी है सेंसेक्स और 742 पॉइंट निफ्टी गिरा है। आप लगा लीजिए, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, खास करके हमारे देश की और बहुत बुरा हाल हो गया है। और ये दोनों दोस्त, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति ट्रंप, लगता है दोनों मिलकर के पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उधर पूरी दुनिया को कर ही रहे हैं। टैरिफ एक ऐसा भूत पकड़ के लाए हैं ये, वो टैरिफ ना इनका पीछा छोड़ रहा है ना दुनिया का पीछा छोड़ रहा है। और प्रधानमंत्री महोदय हमारे, इनको तो कोई फिक्र है ही नहीं, जनता की कोई लेना देना है ही नहीं। इनके लिए पूरा देश सलामत है अगर इनके दो दोस्त सलामत हैं। दो दोस्त इनके अगर तरक्की कर रहे हैं, आबाद हैं, तो इनके लिए पूरा देश आबाद है। प्रधानमंत्री महोदय की ये सोच है, ये खुद ठीक रहें और इनके दो दोस्त ठीक रहें, बस बाकी कोई चिंता नहीं है इनको। देश में और कौन रह रहा है, कोई गरीब भी है क्या, मजदूर भी है क्या, इनको कोई फिक्र नहीं है। उनको रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, बाकियों को इनको कोई चिंता नहीं है। दोस्त इनके सलामत होने चाहिए, बस यही एक चिंता है। और उनको सलामत करने के लिए देश को बर्बादी पर ले जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। अब देखिए महंगाई का फिर बढ़ा दी इन्होंने। बड़े लंबे लंबे नारे दे के आए थे प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार। और उसके बाद महंगाई कहाँ है, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। महंगाई को अपना दोस्त बना लिया, अपने रिश्तेदार बना लिया। अब उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तब तक थी जब तक इनको कुर्सी नहीं मिली थी, जब तक इनको सत्ता नहीं मिली थी, तब लंबे लंबे भाषण देते थे। एक बात प्रधानमंत्री महोदय उस वक्त के, यानी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो वहां गए हुए थे गुजरात दौरे पर। उनके आने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि महंगाई का कितना बुरा हाल है देश में, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का एक मैं शब्द भी नहीं निकला। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, आपको भी 11 साल हो गए हैं, आपने 11 साल में महंगाई का मैं कितनी बार बोला है, बताएं जरा। दूसरों में आप कमी निकाल रहे हैं, आप अपना भी बताइए, आपने महंगाई का मैं कितनी बार बोला है। देश में आज 2 मैं हैं प्रधानमंत्री महोदय, आज 2 मैं हैं देश के अंदर, और दोनों में से एक भी आपने बोला नहीं है। एक महंगाई का मैं है, एक मणिपुर का मैं है। दोनों में से आपको दुश्मनी है। ना तो महंगाई से कोई फिक्र है, उसको अपना रिश्तेदार बना लिया, ना ही मणिपुर से कोई फिक्र है, उसको अपना दुश्मन बना दिया। मणिपुर जाने की आज तक हिम्मत नहीं हुई आपकी। आप हिम्मत जुटा नहीं पाए हैं कि मणिपुर इसी देश का एक राज्य है। वो प्रजा जो है वहां जो रह रही है, जनता, वो इसी देश की है। क्योंकि मणिपुर इसी देश का राज्य है तो वो जनता हमारी है, वो हमारे भाई बहन है, हमारे बच्चे हैं। आपको उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ना महंगाई का मैं आप बोल पाए हैं, ना मणिपुर का मैं आप बोल पाए हैं, तो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री महोदय। आज आपको देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है या तो दोस्त या आपकी कुर्सी। आपको मालूम है आपकी कुर्सी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और ये किसी और ने नहीं, आपने नियम निकाला था कि 75 साल के बाद आप राजनीति से सब के सब जो है वो एक्टिव राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। आपका बड़ा नियम था। और प्रधानमंत्री महोदय, मैं कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आपके पास नैतिकता नहीं बची है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। कोई नैतिकता नाम की चीज आपके पास नहीं है, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, मर्जी से गद्दी नहीं छोड़ेंगे, मजबूर होकर छोड़ेंगे। आप बताइए आपने देश के लिए किया क्या है। 11 साल में आपने देश को क्या दिया है, पीड़ा के सिवाय और क्या दिया आपने, तकलीफ के सिवाय, दर्द के सिवाय क्या दिया आपने। दिया है तो 2 दोस्तों को पूरा देश उनके हवाले कर दिया, और जो बचा खुचा है उसको भी करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, हदें पार हो चुकी हैं। मेहरबानी करके बंद करिए ये धंधा, बंद करिए। ये देश की जनता ये आपकी दुश्मन नहीं है। जिनका गला दबा रहे हो, भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, लगातार कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हो। डीजल पेट्रोल की गैस की कीमतें फिर बढ़ा दी आपने। कम से कम देखिए उन्होंने क्या बुरा किया आपके साथ। देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा प्रधानमंत्री महोदय। आपको क्यों उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है, क्यों केवल दोस्तों तक सीमित रह गए आप। शर्मनाक है।
या तो आपको अपनी पार्टी दिखाई दे रही है, अपनी सरकार दिखाई दे रही है, यानी कि अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है, और या दो दोस्त। बाकी के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। केवल जुमलेबाजी आपके पास रही है, जुमलेबाजी। कर्जा देख लीजिए, देश को आपने आज ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से मुड़ने का ही रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पहले 66 साल में जितनी सरकारें रही, 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, जो आज बढ़कर के 4 गुना हो गया, इससे 4 गुना केवल 11 साल में। कहां गया पैसा? पैसा कहां गया प्रधानमंत्री महोदय? आज आर्थिक हालात देश के इतने खराब हो रहे हैं, इतने खराब हो रहे हैं, धड़ाम से सब जगह। शेयर मार्केट बताइए, 19 लाख करोड़ का कल नुकसान हुआ है। 19 लाख करोड़ आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। रही खई कसर जो है आपके दोस्त कर रहे हैं, ट्रंप, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, अपने देश के लिए तो आप जिम्मेवार हैं। देश को आप इस गर्त में धकेल रहे हैं, आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं, इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेवार हैं, आपकी सरकार जिम्मेवार है, आपकी नीतियां जिम्मेवार हैं। आपको ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? आने वाला समय कैसा होगा प्रधानमंत्री महोदय? प्रधानमंत्री को फोरकास्टिंग होना चाहिए, आने वाले 10 साल के बारे में हालात का पता होना चाहिए। आप बातें तो 50 साल की करते हो, लेकिन आपको कल के दिन की भी आपको फिक्र नहीं है। कल क्या हो जाएगा और क्या करना चाहिए उसकी आपको फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, नहीं चला पा रहे देश को, कुर्सी छोड़ दीजिए, लेकिन देश को डुबाइए मत, मत तड़फाइए, मत परेशान कीजिए। ये जनता दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। मेहरबानी करके कुर्सी का त्याग कर दीजिए। कुछ नहीं रखा उस कुर्सी में, जब आप कर ही नहीं पा रहे, आपको जनता की बद्दुआएं मिलेंगी। अभी भी छोड़ दीजिए, गरीब तड़फ रहा है। आज मुफ्त का राशन दे करके आपने गलत लत लगा दी, उनको काम नहीं दिया। आपने काम नहीं दिया क्योंकि काम देने की नीयत नहीं है आपके पास, और देंगे कहां से? आपने एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया, कहां गया वो? आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म कर दिया आपने। तो मेक इन इंडिया का क्या नारा था? क्या क्या करना चाह रहे थे आप? आज देश की जनता त्राई तराई कर रही है, लोगों को नौकरियां नहीं है, पढ़ाई का बुरा हाल कर दिया, और युवा अगर किसी तरह पढ़ाई कर जाते हैं तो उनको नौकरियां नहीं है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया है। युवा जाए तो कहां जाए? आखिर में माँ बाप दुखी होकर के, तड़फ करके, अपनी जमीन जायदाद को बेच करके या गिरवी रख करके अपने बच्चों को विदेश भेज देते थे, जो कि गलत तरीका था। लेकिन क्या करते? आपको उनकी शुद्ध लेने का समय नहीं है, वो वहां जाते थे। लेकिन वहां से भी आज क्या हो रहा है? अपमानित होकर के वो बच्चे वापस आ रहे हैं, और आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे। वो बच्चे हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ करके उनको भेजा गया है। किसी भी देश के बच्चे को इस तरीके से अपमानित करके नहीं भेजा गया भारत को छोड़ के। तो क्यों आपका कहां गया 56 इंच का सीना? 56 है या 5 है या 6 है? कहीं तो दिखाइए प्रधानमंत्री महोदय, इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ये विदेश इसलिए गए थे क्योंकि आपने इनको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं किया, इसलिए जमीन जायदाद बेचकर या गिरवी रख करके चले गए। और वहां से कैसे आए हैं? उनका पैसा भी लूट गया, उनका धंधा भी लूट गया, और अपमान अलग हुआ। आपको कोई फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। जो हालात चल रहे हैं आज, शेयर मार्केट डूबती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको कोई फिक्र नहीं है। इतना पैसा जीएसटी से इतना कलेक्शन हो रहा है, कहां गया पैसा? प्राइवेटाइजेशन आप आते ही शुरू किया था आपने, कहां गया वो पैसा? देश में पैसा आने की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन जा कहां रहा है उसको कहीं कोई खबर नहीं है, उसके रूट का पता नहीं है, वो पैसा जा कहां रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आखिर आपको देश को बताना होगा, आपको जवाबदेही लेनी होगी कि पैसा आखिर देश का जा कहां रहा है। आज हालात ऐसे हो रहे हैं कि शायद कल का दिन और खतरनाक आने वाला है, कल का दिन बहुत ही भयंकर आने वाला है। डीए आपने 18 महीने का फ्रीज किया था कोविड के टाइम, वो आज तक वापस नहीं किया जनता को, कर्मचारियों का वो वापस नहीं दिया। सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में कंसेशन मिलता था, किसी ने देकर रखा था, उसको छीन लिया आपने, उसको आज तक वापस नहीं लौटाया है। आपको विधायक खरीदना है, सांसद खरीदने हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तिजोरी भरी है, लेकिन जनता को कुछ देना है, उस टाइम आपके पास पैसा तिजोरी में रहता नहीं है, खाली हो जाती तिजोरी। शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके इस देश को ढंग से चलाइए, गरीब का ध्यान रखिए, मजदूर का ध्यान रखिए, किसान का, जवान का ध्यान रखिए। नहीं रख पा रहे तो कुर्सी छोड़ दीजिए, चिपकने की कोई जरूरत नहीं है, कुर्सी मोह को त्याग दीजिए। आप फेल हैं प्रधानमंत्री महोदय, पूर्णतः फेल हैं, आप नहीं कर पा रहे कुछ भी। मेहरबानी करके त्याग तो कर सकते हैं, कुर्सी का त्याग तो कर सकते हैं, ताकि देश की जनता इसके लिए कोई और आकर के इसको राहत देगा। एक से एक काबिल लोग देश में बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। आप कुर्सी का त्याग करिए प्रधानमंत्री महोदय, और देश को आगे मत डुबाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।